हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। कल हमने बात की थी आपसे लॉज, मल्टीपल लॉज के बारे में, केमिकल कम्बिनेशन के लॉज के बारे में। आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो है आपकी डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक थ्योरी दी, एटम्स के बारे में कुछ प्रपोर्शन रखे। देखो केमिस्ट्री में क्या है, जब भी आपकी केमिस्ट्री चलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम एक पैटर्न रहता है। एक इंसान एक थ्योरी देगा, ठीक है, उसमें कुछ कमी होगी, उस कमी को दूसरा इंसान अपनी थ्योरी से ठीक करेगा। ये चीज़ चलती रहेगी जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बन जाती, ठीक है। जैसे आप घर में खाना बना रहे हो, खाना में आपने कुछ भी बनाया तो आपने किसी से रिव्यू मांगा कि भाई देखना, तो किसी ने बोला नमक कम है, तो आपने या उस इंसान ने थोड़ा सा नमक डाल दिया। देन आप किसी और के पास गए, उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने और कुछ कमी बताई कि इसमें मान लो बटर एक्स्ट्रा डलेगा या कोई और एडिटिव स्पाइस कुछ भी एक्स्ट्रा डलेगा। तो ऐसे आपने 3-4 लोगों से रिव्यू लिया, सब ने मिलकर फाइनली एक चीज़ क्या बनाई जो परफेक्ट है, हर टेस्ट के लिए बेटर है। तो ऐसे ही कोई भी थ्योरी बनती है। अब डेल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी क्या दी? उन्होंने बोला कि सारा का सारा मैटर छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। मतलब डेल्टन ने ये बोला ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो डेल्टन की थ्योरी है, कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं कि डेल्टन ने क्या बोला। तो सबसे पहला पॉइंट था जो डेल्टन ने बोला, फर्स्ट पॉइंट वो था ऑल मैटर, सारा का सारा मैटर किससे बना है? इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको क्या बोलेंगे? एटम्स। स्मॉल पार्टिकल का बना है जिसका नाम एटम है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जो एटम है वो सबसे छोटी चीज है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। इसको आप ये भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी डिवाइडेड। थर्ड उन्होंने क्या बोला? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो आपका मैटर का लॉ था, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उन्होंने बस सिंपली ये बोल दिया कि एटम इतना छोटी चीज है जिससे सब चीजें बनी हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में अगर कभी सुना हो, कभी सेल के बारे में कुछ भी वर्ड आया हो कहीं पे, सेल, तो सेल में ये बोलते हैं कि सेल इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना। तो एटम आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, लाइफ हो चाहे नॉन लाइफ, मतलब आपका लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग, डजेंट मैटर, बट सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा हिस्सा किसी भी चीज का क्या होगा? एटम। ऐसा इन्होंने कहा, होता नहीं है लेकिन इन्होंने कहा। लेकिन हम धीरे धीरे पहुंचेंगे ना कहाँ तक कि भाई एक्चुअली में क्या होता है, इन्होंने क्या बताया, किसी ने क्या करेक्शन करी, ठीक है। फोर्थ इन्होंने बोला एटम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग एटम चेंज होगा। जैसे हमने एलिमेंट्स, आपको कई एलिमेंट हमारे आगे आ चुके हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उन्होंने बोला कार्बन का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, ठीक है। लेकिन कार्बन के अंदर जितने भी एटम है वो एक जैसे होंगे और ऑक्सीजन के अंदर जितने एटम है वो एक जैसे होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बोला एटम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जो एटम है आर सेम, एक एलिमेंट के एटम सेम होंगे, दूसरे से अलग होंगे लेकिन आपस में सेम होंगे, ठीक है। ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं। देन इन्होंने क्या बोला, हर एटम का, एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट साइज एंड मास ऑफ एटम्स। इन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं वो हर एलिमेंट के लिए अलग होंगे, मतलब नाइट्रोजन के एटम का मास और नाइट्रोजन के एटम की वॉल्यूम या नाइट्रोजन के एटम का कुछ भी वेट, कोई भी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से मैच नहीं करेगी। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। देन इन्होंने क्या पोस्टुलेट दिया कि जो एटम्स हैं वो एटम प्लस एटम, एटम एटम से मिलके क्या बना देता है? मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरी दी कि भाई एटम एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनाएगा। देन उन्होंने बोला नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड आर फिक्स्ड, कि एक कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम कभी चेंज नहीं होंगे, वो फिक्स, ठीक है। लास्ट जो इनके पॉइंट हैं उनमें इन्होंने क्या बताया कि जब एटम कंबाइन करते हैं, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है। तो जब ड्यूरिंग आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एटम्स कंबाइन इन होल नंबर्स, होल नंबर में एटम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। और
एक ही रेशियो में वो कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। ये है डाल्टन की थ्योरी। ठीक है, ये पोस्टुलेट्स आपको समझने हैं, समझ लोगे तो लिख भी लोगे। एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं चाहिए बट चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये डाल्टन ने एक थ्योरी दे दी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था केमिस्ट्री में किसी भी साइंटिस्ट द्वारा, किसी भी, कब दी गई थी, 1808 में। किसने दी थी, डाल्टन ने। डाल्टन नाम है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मैटर बोलते हैं। ये सारे क्या है, डाल्टन की अजम्पशन थी। अजम्पशन मतलब उन्होंने मान लिया, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है किसी चीज़ का, बट उन्होंने मान लिया। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो हम पढ़ते हैं वो इसी बेसिस पे पढ़ते हैं कि किसी ने मान लिया था। ठीक है, तो उन्होंने कोई चीज़ मानी और फिर हमें क्या बोला, भाई अगर नहीं है तो आप गलत प्रूफ कर दो। तो जब गलत कोई चीज़ प्रूव होगी तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, वरना तो फिर मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये थ्योरी दे दी। ठीक है, और इस थ्योरी पे उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो सारे के सारे मेरी थ्योरी फॉलो करती है। कैसे करती है, सबसे पहले पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड था। ये देखो, एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पहला लॉ तो फॉलो करती है इसकी थ्योरी। सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसने यहां बोला ना, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम कंबाइन इन होल नंबर रेशियो, तो भाई ये भी फॉलो करती है। थर्ड क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उसका इतना यूज भी नहीं है, वो हमें चेक भी नहीं करना, बट स्टिल अगर आप करोगे तो वो भी फॉलो करती है कि भाई अलग अलग जब कंपाउंड होगा, अलग रेशियो होगा तो कंपाउंड अलग बन जाएगा, सेम होगा तो एक कंपाउंड बनेगा। तो तीनों लॉ अगर आपसे कोई पूछे तो हाँ, डाल्टन की थ्योरी फॉलो करती है, क्योंकि डाल्टन ने ये पोस्टुलेट्स दिए गए। तो ये तो थी डाल्टन की थ्योरी। डाल्टन ने अपनी तरफ से कुछ बातें बता दी और आपको बोला गया कि आप इन बातों को समझो और मानो। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या, आपके हाथ में क्या बात आई कि भाई ठीक है ये बात होगी, प्रूव होगी, लेकिन जो और साइंटिस्ट थे उनके टाइम के, उन्होंने फिर स्टडी करना शुरू कर दिया। भाई जो जो पॉइंट बोले हर एक को पढ़ो, अगर किसी में कमी है तो कमी निकालो। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कमी, और कमी को क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स। ठीक है, लिमिटेशन या ड्रॉबैक, ये वर्ड आपको बहुत सुनने में मिलेगा अब आगे आगे। ड्रॉबैक या लिमिटेशन मतलब कमी ऑफ डाल्टन, डाल्टन या डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन की थ्योरी की कमियां। तो तीन मेन कमियां थी डाल्टन की थ्योरी में, एक एक करके हम बात करते हैं। पहली कमी क्या थी डाल्टन की थ्योरी में, कि उसने बोला एटम्स आर अनडिवाइडेड। ठीक है, पहली कमी, एटम्स आर इंडिविजिबल। तो आपने अब तक सुना हो या नहीं सुना हो, या हमने एक दिन तो क्लास में बात की थी, हमने बोला था एटम के अंदर एटलीस्ट 3 पार्टिकल तो जरूर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब 3 पार्टिकल हैं एटम के अंदर, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि उसने बोला था एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, पर हमने तो तोड़ दिया और हमें पता है कि टूटता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी थ्योरी लगाई, किसी ने इन चीज़ों की फिर डिस्कवरी हो गई। कुछ साइंटिस्ट ने, वो भी आपके आगे आगे चीज़ें आएंगी। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, ऐसे ही कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग पार्टिकल ढूंढे। तो उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी ने ढूंढा, या प्रोटॉन किसी ने ढूंढा, या न्यूट्रॉन किसी ने ढूंढा, उसने पहली बात यही बोली कि भैया इसकी थ्योरी तो गलत होगी, क्योंकि उसने बोला था एटम टूटेगा नहीं, हमने तो एटम तोड़ दिया, एटम के अंदर तो और छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये गलत हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या गलत हुआ, उन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक ही मास के होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास। बोला था ना एक पोस्टुलेट में कि भाई डाल्टन ने बोला कि जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, वो सब एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। बट ऐसा भी नहीं होता, सारे के सारे एटम्स का एग्जैक्ट मास नहीं होता, कुछ एटम्स का ज़्यादा और कुछ एटम्स का कम भी होता है। ठीक है, जैसे हमने आइसोटोप वगैरह की बात की थी ना, या अभी आगे करेंगे हम किसी चीज़ में, आइसोटोप क्या होते हैं, आएंगे आपके आगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो सेकंड ये पोस्टुलेट गलत हो गया, सारे के सारे एटम एक जैसे नहीं होते, अलग हो सकते हैं। थर्ड उसने क्या बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। उसने बोला जो लास्ट है ना कि डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब हैव डिफरेंट मासेस, कि एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स है तो सेम मास होगा, और डिफरेंट के होंगे तो डिफरेंट होगा। ऐसा भी नहीं होता, एक के डिफरेंट मासेस के भी हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट के सेम मास के भी हो सकते हैं। तो ये 3 मेजर कमियां आ गई डाल्टन की थ्योरी में, कि भाई पहले तो ये कि एटम को उसने इंडिविजिबल बोला, वैसा भी नहीं है। फिर उसने बोला एक एलिमेंट में सारे एटम एक जैसे होते हैं, सेम मास के, ऐसा भी नहीं है।
फिर उसने बोला कि एटम जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के, जो भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे उसमें सारे एटम डिफरेंट, ऐसा भी नहीं है। वो डिफरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी। सेम यहाँ पे है, सेम मास हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका मास क्या हो, सेम हो या डिफरेंट हो ही हो, गारंटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट उसने बोला ऐसा होगा, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी करनी है, इसको नोट डाउन करना है अच्छे से, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और इसके ड्रॉबैक्स और सब कुछ लिखना है। नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपकी बुक में आपको बड़े अच्छे से समझा भी रखा होगा, ठीक है। तो आप इसको करो। उसके बाद कल से हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और वो 20 जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको याद रखने हैं, वो आपको याद हो जाने चाहिए। अब उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आने वाले टाइम, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गई हुई चीज़। आज आप इतना ही कर लो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।